जहां तक संपर्क की बात है और पर्यटन की बात है, उसमें भारत में हम सी प्लेन्स यानी समुद्री जहाज़ों को बनाएंगे जो संचालन से संबंधित समर्थन प्रदान करेंगे। कार्बन को कैप्चर करने की बात के संबंध में माननीय निर्मला सीतारमण जी ने ये बताया है कि 2025 में कार्बन को कैप्चरिंग से संबंधित जो उपयोगिता है वो बहुत ज्यादा प्रतिशत में आगे आएगी। उसमें हमारी जो त्वरित कार्य योजना है वो काम करेगी और इसमें 5 सेक्टर हैं, जिसमें ऊर्जा, स्टील, सीमेंट, हमारी रिफाइनरीज और रसायन से संबंधित उद्योग शामिल किए जाएंगे। माननीय मंत्री महोदया 22,000 करोड़ रुपए अगले 5 वर्षों के लिए इसके लिए देने की बात कह रही हैं। जहां तक दक्षता की बात है, यह हमारे इंजन ग्रोथ है, ऐसा उनका मानना है। और वो ये भी कह रही हैं कि हमने 2 या 3 टियर सिटीज में या जो ऐसे शहर हैं जहां पर कुछ धार्मिक अनुष्ठान है, वहां पर बजट में इन सभी शहरों में क्षमता बढ़ाने के संबंध में और एग्लोमरेशंस यानी इस तरीके के गढ़ बनाने के संबंध में उनकी खास तरीके की विशिष्ट प्रगति पर ध्यान देते हुए 5,000 करोड़ रुपए प्रति CER के हिसाब से अगले 5 वर्षों को दिए जाने की बात माननीय मंत्री महोदया देश को बता रही हैं। और ये अनुसंधान के आधार पर वित्त पोषण किए जाने के बारे में है। इसके अलावा हमारे पैसेंजर्स यानी यात्रियों के बारे में अगर हम कहें तो हाई स्पीड रेल गलियारे यानी कॉरिडोर्स शहरों के बीच बनाए जाएंगे, जिनमें वो कहती हैं कि संपर्क मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु और दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी के ये फास्ट ट्रैक कॉरिडोर्स माननीय मंत्री महोदया अपने बजट के जरिए पूरे राष्ट्र को बता रही हैं। फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र में जो हमारा भारतीय बैंकिंग सेक्टर है उसमें बहुत ही सुदृढ़ बैलेंस शीट है, बहुत लाभप्रदता है और गुणवत्ता है। साथ ही कवरेज जो कि 98% तक हो गई है हमारे गांव के क्षेत्र में, उसमें उनका मानना है कि हम भविष्य के रूप में अपने इस मूल्यवर्धित कार्य को बढ़ाएंगे, इस सेक्टर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे।